हाय, हाउ आर यू ऑल? तो बच्चे, जेई मेंस 2014 का सवाल है। तो अच्छा सवाल है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाला सवाल है। और सिंपल सी बात है, एक बार सवाल पढ़ते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर बिटवीन फिक्स्ड एंड इज 110। यानी कि सोनोमीटर का अगर आपको सेटअप याद हो तो कुछ ऐसा सेटअप होता है। पहले सेटअप दिमाग में आना चाहिए ना, एक्सपेरिमेंट है। तो ये इधर ऐसे एम मास और ये आपने ये कर दिया, तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। 6:2 आपको दिख ही रहा है वो, यानी कि L1, ये L2, ये L3 बच्चे। यहाँ फ्रीक्वेंसी F1, इसकी F2, इसकी F3, ये आपको याद आ गया। अब ये कह रहा है द टू ब्रिज आर प्लेस्ड टू डिवाइड द लेंथ इन रेशो 6 यानी कि आपने लेंथ को कैसे डिवाइड किया, 6:3:2। यानी कि 6x प्लस 3x प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू कितनी है जी, 110। यानी कि ये कितना आ गया, 11x विल बी इक्वल्स टू 110। सो सबसे पहले बेसिक बेसिक काम कर लो। यानी कि ये तुम्हारी 60 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी 30 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी 20 सेंटीमीटर, ये हो गया, ताकि दिक्कत ही ना आए कुछ भी। इतना हो गया, आगे पढ़ो। द टेंशन इन द वायर, टेंशन दे दिया आपको, टी पता चल गया कितना जी, 400 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ, म्यू पता चल गया, 10⁻⁻² किलोग्राम पर मीटर, एसआई यूनिट में है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विद विच थ्री पार्ट वाइब्रेट। यानी कि कह रहा है कि कॉमन फ्रीक्वेंसी बतानी है F1, F1, F2, F3, जो ये तीनों, ये तीन तीन बन गए ना भाई, तीन सेक्शन है ना, तीनों सेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करें। अब आप एक बात बताओ, जब रस्सी दो एंड पे बंधी हुई होती है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, NV/2L। और कौन से, इवन प्लस ओड, दोनों हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको सवाल आए, मैं तब भी आपको एक बात बताता हूं, एक सवाल का मतलब ये नहीं होता, सवाल का मतलब ये होता है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेशन अपना आप लगा रहे हो, सबसे पहले टाइमर भर के लगाओ, क्योंकि वो टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दिमाग को आदत पड़ती है। दूसरी बात, जो जो बातें आप पॉइंट छोड़ दो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि इन द लास्ट आप नोट्स ही रिवाइज करते हो बार बार। कोई अच्छा सवाल आपको ये लगे कि यार इस सवाल में मैं ये पॉइंट छोड़ देता हूँ, लिख लो, हिंदी में लिख लो, मैं ये भूल जाता हूँ, ऐसे सवालों में मुझे इन बातों का इन बातों को ध्यान रखना होता है, तो साइड में लिख लो कहीं। समझ रहे हैं आप? तो वो बातें याद रहती हैं। इंग्लिश विंग्लिश के चक्कर में मत पड़ो भाई, हिंदी भाषी लोग हैं हम, साइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट रहता है। तो अब देखो, इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखो, कॉमन फ्रीक्वेंसी बतानी है तो पहले फ्रीक्वेंसी तो पता चले सबकी, फंडामेंटल। अब देखो, ध्यान से देखो, वी सबके लिए सेम होगा भाई। वी किस पर डिपेंड करता है, वी तो होता है √T/μ, होता है नहीं होता है? तो आप कहोगे सर इसको तो मैं ऐसे निकाल लूँ, 400/-2, सो 20/10⁻⁻1, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं F1 लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, N1, V बोले तो 200 डिवाइड बाई 2 इंटू L1, यानी कि ये मेरा आ गया, अगर देखो इसको, सो N1 इंटू 100/L, यानी कि 60, सॉरी 160 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, -2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा N1 इंटू, ये ऊपर ले जाओ, यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 60, यानी कि ये बनेगा N1 इंटू 1000/6। सिमिलरली जब आप F2 को लिखोगे तो वो आ जाएगा N2 इंटू 1000/30 है, 3 आ जाएगा, और F3 आ जाएगा N3 इंटू 1000/2, 20 है ना। अब आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको सवाल समझ में आएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली, ये F2 की लिख ली, ये, और F3 की लिख ली। N क्या है यहाँ, N1 N2, यानी कि 1 2 3 4, कौन से हार्मोनिक। अब ये वैल्यू F1 F2 F3 सेम होनी चाहिए, यानी कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यही सवाल कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम कॉमन फ्रीक्वेंसी विद विच थ्री पार्ट वाइब्रेट। आप ध्यान से देखो, ये अगर देखो, इसकी फंडामेंटल, F3 की फंडामेंटल कितनी आनी है, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी फंडामेंटल ये कितना है, 500 है। ये करोगे तो ये 333.33, इसको करोगे तो 166.66 हर्ट्ज।
आप ध्यान से देखो, अगर तीनों को कॉमन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना है तो ये फंडामेंटली तो है, अगर मैं n1 की वैल्यू 1 ले लूं, ये 1 1 1, तो तीनों की इसकी 500 है फंडामेंटल, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, या तो ये फर्स्ट में ऑक्सीलेट कर रहा हो, ठीक है, तो अगर इसका आप सेकंड निकालोगे तो वो तो 666 के करीब बनेगा ना, तो मैच ही नहीं करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा मैथ्स भी आपको आता हो, थोड़ी दिमाग लगाओ, तो आपको ये पता चलेगा कि इसका सेकंड, n3 की वैल्यू आप 3 ले लो, n1 की वैल्यू आप 6 ले लो, कट जाएगा, और आपकी जो 1000 आएगी वो कॉमन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यही सवाल कहना चाहता है कि कॉमन फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए। आप खुद देखो, ये 500 है, इसका अब 500 तो आ नहीं सकती, इसका भी डबल करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 66, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। अगर मैं मान लूँ ये फर्स्ट उसमें भी ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसका सेकंड लो 1000 आ गया, तो ये 3 पे 1000 पहुंच सकता है और ये 6 पे 1000 पहुंच सकता है। यानी कि ये तुम्हारा सिक्स्थ हार्मोनिक में जब वाइब्रेट करेगा, ये तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी ये सेकंड हार्मोनिक, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम